सुबह 5:30 बजे चेकआउट, 2000 सीढ़ियों की चढ़ाई और दोपहर 2:30 बजे खाई में फेंका। राजा की हत्या वाले दिन आखिर क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस इन दिनों काफी चर्चा में है। राजा रघुवंशी की मेघालय में ले जाकर हत्या कर दी गई थी। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे राजा की हत्या की प्लानिंग रची गई, किस तरीके से सोनम ने एक एक करके सारे प्लान को पुख्ता बनाया और कैसे इस काम को अंजाम दिया गया, कैसे किलर्स को हायर किया गया। पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि राजा की हत्या वाले दिन आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे की थी सोनम ने पूरी की पूरी प्लानिंग। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों परिवार काफी ज्यादा खुश थे। राजा के दोस्त काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उनका कहना है कि राजा भी काफी खुश थे अपनी शादी से। हालांकि शादी साधारण ही हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद राजा की हत्या कर दी जाएगी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को चौंका दिया है। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को ही सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय चले गए। बताया जा रहा है कि पूरा हनीमून सोनम ने प्लान किया था। टिकट से लेकर होटल की बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम पर हुई। पुलिस के मुताबिक यहीं से इस हत्या की साजिश की नींव रची गई। हम आपको आज पुलिस की जांच के अनुसार पूरा का पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि आखिर कैसे सोनम ने इस हत्या की पूरी साजिश को अंजाम दिया। 23 मई को किया चेकआउट। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा की हत्या के लिए हायर किए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने ही राजा की हत्या की। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग के माखलखियाट गांव में शिपारा होम स्टे में ठहरे। फिर 23 मई को सुबह 5:30 बजे शिप्रा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट किया। राजा की हत्या की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। किलर्स को सुपारी भी दे दी गई थी। इस दौरान सोनम और राजा का पीछा किलर्स कर रहे थे। हालांकि किलर्स ने उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी। उन्होंने चेकआउट भी किया। किलर्स ने भी उसी दिन चेकआउट किया। उसी दिन सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर्स के आने का इंतजार करने लगी। सोनम ने रास्ता पूछने के बहाने किलर्स से बातचीत भी की और राज की बात भी किलर्स से करवाई। सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान में रुके। वहां पर उन्होंने चाय पी। किलर्स भी उस समय उनके आसपास ही थे। राजा की दोस्ती किलर्स से हुई। 23 मई को सुबह 10 बजे सोनम और राजा तकरीबन 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। इस समय सोनम और राजा को एक टूरिस्ट गाइड ने सोनम और राजा को 3 लड़कों के साथ देखा था। पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया है। दोपहर 12 बजे राजा की दोस्ती किलर से हुई। इसी दौरान सोनम मौका पाकर पीछे चलने लगी और तीनों किलर्स राजा के साथ आगे चल रहे थे। सोनम ने राजा के फोन से किया पोस्ट और फिर दिया हत्या को अंजाम। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने सास को कॉल किया, चढ़ाई के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि चढ़ाई के दौरान वो और राजा काफी ज्यादा थक गए हैं। फिर दोपहर 2 बजे सोनम ने इशारा किया और किलर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। राजा पर पहला वार किया विशाल ने। फिर दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के फोन से एक पोस्ट किया जिसमें उसने इस जन्म में गहरे दुख का जिक्र किया। इसके बाद राजा के फोन को खाई में फेंक दिया गया। दोपहर 2:30 बजे राजा की हत्या के बाद राजा को खाई में फेंक दिया गया। इस तरीके से सोनम ने राजा की हत्या को अंजाम देने का पूरा प्लान बनाया था।